देखा वीडियो। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। सर उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत भूषण तिवारी के इनकाउंटर के बारे में। क्या ये इनकाउंटर था या हत्या था, ये तो आपने पब्लिक डोमेन में और उनके लाइव वीडियोज में आपने देख रखा है कि कैसे उन्होंने हथियार छोड़ने के बाद उनको गोली मारी गई है और उनकी हत्या कर दी गई है। ये मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि आज हर सोशल मीडिया पे, जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब देखो, हर जगह पर भारत भूषण तिवारी की ही न्यूज चल रही है। और आज ये केवल बिहार का ही न्यूज न बन करके ये देश लेवल का और राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा बन चुका है। हर जगह, हर टीवी डिबेट में, हर समाचार पे, हर जगह भारत भूषण तिवारी का ये जो न्यूज है वो चल रहा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं जो पूरा मामला है वो क्या है, कैसे शुरुआत होता है। तो शुरू होता है, भारत भूषण तिवारी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और वहीं पास में अपनी स्टडी करते हैं और बीएससी कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में दर दर भटकते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। उसके बाद वो शुरू करते हैं समाज सेवा का काम करना। अपने आसपास के जो भी गांव में जो भी समस्याएं होती थी उसकी आवाज वो उठाया करते थे। और वहां बिहार की भोजपुर जिले के जो जवनिया गांव है, जो नदी में समाहित हो गई, कटान में पूरा गांव ध्वस्त हो गया, उसको जब दूसरी जगह बसाया गया तो वहां पर गड्ढे में, वहां पे कोई मिट्टी नहीं था, वहां पर सरकार ने लोगों को घर बनाने के लिए कहा। तो वहां पे मिट्टी डालने के लिए, वहां पे बिजली के खंभे लगाने के लिए वो डीएम, एसडीएम, थाना, जहां भी प्रशासन के पास गए, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। वो बार बार प्रशासन से लड़ते रहे, नेताओं से कहते रहे। आप सुनिए ये वीडियो। आज मेरा ये संदेश अपने पूरे भारतवर्ष के लिए है, और ये ऐसा संदेश है जो कि आप सभी लोगों ने इससे पहले ना कभी सुना होगा और ना कभी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने अपना बलिदान, जो मैं बलिदान देने वाला हूँ, मैंने आरा की भूमि चुनी है। आपने सुना इस वीडियो में किस तरह से वो कह रहे हैं, तो वो बिहार के नेताओं को ये कह रहे हैं। और इस तरीके से वो समाज की लड़ाई लड़ते 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 उनको समझ आया कि अब हमें ऐसे नहीं बात करना पड़ेगा। अब उन्होंने हथियार उठाया। हथियार उठाना दोस्तों ये किसी तरीके से लीगल नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो किसी को हथियार रखने के और पुलिस के ऊपर आप हथियार नहीं तान सकते हो और आप अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हो। ये उनकी गलती थी, लेकिन प्रशासन ने उनको एक दिन पहले ही उनको कहा था कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये मेंटल है और इनको कुछ मानसिक तनाव है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है। तो ऐसे व्यक्ति की आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हो। एक दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखा वीडियो। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया जाए। तो देखा आपने, सम्राट चौधरी ने कहा कि उसको पकड़ लिया गया है और उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेज करके उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। इसका मतलब बिहार सरकार को जो इंफॉर्मेशन दी गई वो गलत इंफॉर्मेशन दी गई। पहले दिन भरत नहीं पकड़ा गया था। भारत भूषण तिवारी को दूसरे दिन फिर से एसटीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स बना करके भेजा जाता है और वो किस तरह से अपना वीडियो लाइव करता है, वो अकेला है और किस तरह से उसको चारों तरफ से घेर करके, और एसटीएफ के जवान तैनात थे। उनकी जो कुछ मांगे थी दोस्तों, वो क्या मांगते, उनका यही कहना था कि अगर कोई भी नेता हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, वो जो वादा करता है उस वादा को निभाए। अगर वो वादा नहीं निभाएगा तो उसको समाज में रहने नहीं दिया जाएगा, उसको हथियार उठा करके उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत था, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं थी। आप हथियार नहीं उठा सकते हो। उसके बाद प्रशासन ने किस तरह वहां के जो डीएसपी है वो उनसे को समझाया और उसने खुद से कबूल किया कि हाँ, हम सरेंडर करते हैं, हमारी मांग जो है वो मानी जा रही है। और उसके बाद से किस तरह से उसको गोली मार दी गई। दोस्तों परिवार वालों का कहना है कि ये मर्डर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मर्डर है।
पुलिस की ये साख बन गया था, क्योंकि फर्स्ट डे उनको उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। और ये मुद्दा इतना बड़ा होगा कि बिहार में ये बहुत जोरों की चर्चा है और पूरे देश से जितने भी लोग हैं उसको निंदा कर रहे हैं। और भरत भूषण तिवारी को भगत सिंह से कंपेयर किया जा रहा है। जिस तरह से भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए कुर्बानी दी, उस तरीके से भरत भूषण तिवारी को अब शहीद का दर्जा मांगा जा रहा है, उस गांव को चेंज किया जा रहा है और वहां पे स्मारक बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अभी तक इस केस में जो है दोनों तरफ से एफआईआर हो चुका है। पहले तो इनकी तरफ से भरत भूषण तिवारी की माता की तरफ से ये एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा था, जो कि नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उन पुलिस कर्मियों पर हो गया और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। उन जवानों को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो फर्स्ट डे के दिन वो उसको हैंडल नहीं कर पाए थे, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। दोस्तों आप देखो कि इसमें न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें स्पेशल जो जांच कमेटी है रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में वो बना दी गई है और इसका जांच हो रहा है। सारे पक्ष विपक्ष हर तरीके के लोग इस पे अपनी आवाज उठा रहे हैं। बिहार में भाजपा की सरकार है और भाजपा के अंदर के ही नेता हैं, चाहे वो अश्विनी चौबे हो, वो चाहे पवन सिंह हो, चाहे तमाम और नेता हैं, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी से भी और अपोजिशन भी इस पर आवाज उठा रहा है। आपका इस पर क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और भारत वाकई में एक देशभक्त था, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए उसने अपनी जान दी है और ये जान उसकी जाया नहीं जाएगी, उसको न्याय मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।